भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा कर थाल दीपों का, उतारो आरती इनकी सजा कर थाल दीपों का, सजा कर थाल दीपों का। ये चंदन और चावल से लगाओ थाल पर टीका, हवाओ रागिनी गाओ, हवाओ रागिनी गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरु ही हर कहाते हैं, गुरु संकट मिटाते हैं। गुरु ही हर कहाते हैं, गुरु संकट मिटाते हैं। घटाओ मेघो बरसाओ, घटाओ मेघ बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, 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 मेरे गुरुदेव आए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी आरती के लिए आगे जाएं।
तभी आरती के लिए आ जाए आगे। और जय हो राजा राम तेरी आरती में गाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती में गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती में गाऊं। संग सो है तेरे सीता मैया। संग सोए तेरे सीता मैया। संग सो है तेरे सीता मैया। संग सोए तेरे सीता मैया। भरत शत्रुघ्न चारों भैया। भरत शत्रुघ्न चारों भैया। या छब पे मैं तो बले बले जाऊं। या छवि पे मैं तो बले बले जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरण कमल से गंगा निकली। 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 तीनों मिलकर भई है यही किली। तीनों मिलकर भई है कली। या मैं नहाऊं मैं सफल बनाऊं। या मैं नाऊं में सफल बनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ चरण कमल की प्रभु सेवा दीजिए। चरण कमल की प्रभु भक्ति दीजिए। चरण कमल की प्रभु सेवा दीजिए। चरण कमल की प्रभु भक्ति दीजिए। सेवक जान चरण में लीजिए। सेवक जान शरण में लीजिए। ओ शरण छोड़े प्यारी अंतर जाऊं। शरण छोड़ प्रभु अंत न जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ तन मन से जो प्रेम करे। तन मन से जो प्रेम करे हैं। तन मन से जो प्रेम करे। तन मन से जो प्रेम करे हैं। भव सागर से वही तो तरे। भव सागर से वो ही डरे हैं। ओ सेवा तेरी मैं तो कर जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरा करुणा बतारा। संसार सारा मुझे ध्यारा। सदा बसत हृदय
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर काबे लोग दोष जग निकट न जाके भजन पुत्र महाबल नाई चंदन से प्रभु सदा सहाय हीरा रघुनाथ पठाए हजार सिया सुध लाए कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत पार नराए हजार असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोर झट बड़े सखारे आन संजीवन प्राण उभारे बैठी पाताल तोरी जमकारे हरे रावण की भुजा उखारे वाए भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लोचाए आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे हसी रह कोट परम पद पावे कबिन भंज किए रघुराई तुलसीदास कवि कीरति गाए हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्रभु तुमको मना बोल राजा रामचंद्र भगवान की चलीन जीतली कर्णम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आसुदोष कर्णम लीलांजलि कर्णम मंत्र पुष्पांजलि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे राधे जड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता यं प्रव्रजन्तमरूपे समपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि देय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिववीरा सिनुतां शरण्यं प्रत्यातिहा प्रणतपा लभवाब्धिपोता वन्दे महापुरुषते शरणारविन्द गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री हरये नमः। सभी मिलकर के 2 मिनट के लिए परमात्मा का संकीर्तन करेंगे। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओहो मेरो राधा हाँ हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ
की कथा। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज हरिद्वारी गंगा के किनारे श्रवण कराने लगे। राजन अपने आसन को जीत करके, भोग प्यास को जीत करके और परमात्मा के चरणों में ध्यान करके यदि हरि की कथा में विश्वास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कल की कथा में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों ही पंचवटी पे जाकर के विश्राम करने के लिए लगे। सुमन जी महाराज कह रहे प्रभु दशरथ जी का आदेश है कि तीनों को रथ में बैठा करके और पुणे अयोध्यापुरी नगरी में ले आना, लेकिन भगवान ने मना कर दिया, नहीं मैं पिता की आज्ञा को लेकर के और 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए आया हूँ। कहो तो अभी बढ़ जा, लेकिन वो बता तू क्यों हंसो, ये बता क्यों हंसे। राजा ने कहा अरे रोशनी पत्थर का बनाएगी तो एक काम करे गंगा जी के किनारे चले, तो गंगा जी के जल में जाके कह दूंगा, तो गंगा जी के जल में मैं पत्थर बन के तो पड़ा रहूंगा। तो चलो राजा अपनी रानी को लेकर जा रहे थे और उसी रास्ते में देखा थे एक सुंदर कुआं। तो कुएं के पास में सामने से 2, 4, 5 बकरी आ रही थी सर के। तो बकरी ने क्या देखा कुएं में लूम करके कि कुएं में हरी हरी घास लगी थी। अब वो बकरी कह रही है अपन बकरे से कि भाई मुझे इस घास को ला के दे, ये हरी घास है नहीं कुएं में, इसको ला के दे, मैं खाना चाहती हूँ। तो बकरी ने देखा अगर मैं कुएं में लेने जाऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो बकरी अपने सींग की मार देने लगा। अब राजा ने देखा बकरा को और बकरी को कि देखो हम तो स्त्री के कहने से पत्थर का बनने के लिए चल दिए। तो राजा अपनी रानी को मार पीट करके पुणे नगर में वापस लेकर के आ गए। भरत जी महाराज अपनी मैया से बार बार में अब शब्द कहने लगे, ओ मैया जिस समय तुमने वरदान मांगे तो तेरी जीव कट करके जमीन में क्यों नहीं गिरी? और बर मांगत कछु भई नहीं पीड़ा, मैया मागत कछु भई नहीं पीड़ा, करी न जीव मुख पड़े नहीं कीड़ा। कहा ठानी मन में रामो सिया भेजे डैरी बन में, ओहो कहा ठानी मन में रामो सिया भेजे डैरी बन में। अकेले तूने काठाने वन में काम सिया देरी बने में। यद्यपि भरत यद्यपि भरत के तेरी करनी देख ल जायो, अपनो यश तेरे आप गमायो, अपनो
की नजरन में राम सिया भेज गए बनो। हथेली तूने काठाने मन में राम सिया भेज गए बनो में राम सिया भेज गए बनो में राम सिया तेरे बन में राम सिया मैया भरत जी महाराज अपनी माता से अब शब्द कहने के लिए लगी और भरत जी ने कहा, माता जिस समय राजा ने वचन दिए तो राजा की बुद्धि कहाँ चली गई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए और गुरु वशिष्ठ जी आकर के भरत जी को समझाने के लिए लगी। सुने वो भरत वाबी प्रबल तिलक कयो मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहात। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, परमात्मा ने 6 वस्तुओं को अपने पास में रखा है, हानि को, लाभ को, जीवन को, मरण को, जस को, अब जस को। अगर ये 6 वस्तु मनुष्य के पास में होती नहीं तो मनुष्य परमात्मा की पूजा करना ही बिल्कुल बंद कर देता। आज के समय में देख लो, जिसके पैसे का अभिमान है, धन का अभिमान है, अरे बाली को तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। और भगवान ने कही और सुग्रीव को हंसी आ गई, महाराज क्या कह रहे हो, मेरे भाई बाली को एक बाण में मार दोगे? इसका मतलब आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई बाली जब युद्ध करता है तो सामने वाले के आधे बल को पहले खींच लेता है। भगवान ने देखा कि सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ और सबसे पहले सुग्रीव को विश्वास दिलाना। भगवान ने क्या किया, 7 ताल के वृक्षन के ऊपर दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियों को रख करके और अपने तरकस में से बाण को निकाला और एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष जमीन में धराशायी हो गए। आवाज आने के लिए लगी। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि भगवान मेरे भैया बाली का वध कर देंगे। भगवान ने कहा, तुम जाइए युद्ध करने के लिए। सुग्रीव अपने हाथ में गदा को लेकर के और अपने भैया बाली को ललकारने लगा, अरे दुष्ट बाली, तू तो स्त्री का लोभी है, मेरी स्त्री को भवन में बैठा लिया, आजा मेरे साथ में युद्ध कर। या तरह गर्जना करने लगी और भैया बाली आ गया, दोनों में युद्ध होने के लिए दोनों के बीच में युद्ध होने के लिए लगा। भैया मैं उनसे जीत नहीं सका तो मैं वापस आ गया। तो मैंने भगवान से कहा, प्रभु ये किया हुआ, आपने कि मैं सहायता करूंगा। तो भगवान ने कहा, भैया तुम दोनों का एक जैसा रूप था तो मैं तुमको पहचान नहीं। भगवान ने क्या किया, सुग्रीव के गले के बीच में फूलों की माला को पहना दिया और ये कह दिया कि तुम युद्ध करने के लिए चले जाओ। अपने हाथ में गदा को लेकर के और बाली जमीन पे धराशायी। भगवान सामने आए, बाली ने भगवान को देखा और भगवान से क्या कह दिया कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोए मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोए मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोए मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोए मारा। बाली ने कहा, प्रभु मैं तो आपका बैरी हो गया और मेरा भाई आपका मित्र हो गया, ये गलत है महाराज। भाई आपके दोनों चेला है और दोनों को समान देखना चाहिए। जैसे एक बाप के 4 बेटा है तो बाप को चारों बेटों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। बाली ने कही, आपके सुग्रीव का सहायता करेगा महाराज। अरे दुष्ट रावण को मैं 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था मैंने।
मैं रावण को सीता जी के साथ में यहीं बुलवा देता। भगवान की ऐसी बात है हमारा, तो भगवान ने कहते प्राण वापस लौटा दूंगा। नहीं, प्राणों की जरूरत नहीं है। क्यों कि जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंतराम कहो बरनाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हमारी में कहा प्रभु ऋषि मेहरती जन्म जन्मांतर पूरी जिंदगी भर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान कभी स्वप्न में दर्शन नहीं देते। भगवान कभी स्वप्न में दर्शन नहीं देते। प्रभु मैं तो शरीर को धारण नहीं करना चाहता, मेरे बाण को निकाल दीजिए। भगवान ने बाण को निकाला और बाली की जब मृत्यु हो गई तो भगवान ने क्या किया, बाली का अंतिम संस्कार करवा करके और सुग्रीव को राज तिलक करा करके, अंगद को युवराज पद दिला करके और भगवान स्वयं प्रवर्षण नाम के पर्वत पे चढ़ गए। भगवान राम लक्ष्मण आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे और भाई समय वर्षा ऋतु का समय आ गया। अब वर्षा ऋतु का समय आया और सुग्रीव को राज्य का मद हो गया, तो सुग्रीव भगवान की बात को भूल गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ सुग्रीव को याद दिलाइए। तो लक्ष्मण ही धनुष बाणों को लेकर के और सुग्रीव के सामने पहुंचे और सुग्रीव को डराने धमकाने लगे। तो सुग्रीव भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी गलती को माफ कर। क्योंकि परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है, इसमें कोई भी पार नहीं पा सकता। कि नहीं को अच जन्म जग माई, प्रभुता पाई ताये मदनाई। नहीं को अच जन्म जग माई, प्रभुता पाए ताये मदनाई। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको परमात्मा की माया नहीं लगी हो। सुग्रीव ने सारी वानर सेना को इकट्ठा करके और ये कह दिया अगर 15 दिन के अंदर सीता जी का पता नहीं लगाया तो सारी वानर सेना को प्राण दंड के आदेश मिलेंगे, ऐसा आदेश दे दिया। सारी वानर सेना में जामवंत, अंगद, नल, नील, हनुमान जी महाराज सभी चल करके और नगर से निकल करके और समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। इतने में संपाति आ गया और संपाति ने सारा रास्ता बता दिया कि त्रिकूट नाम का पर्वत जिसमें लंका नगरी, और लंका नगरी में अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी को स्थान दिया गया। अब सारी वानर सेना बैठी हुई तो विचार कर रहे भाई सीता जी का पता लगाने के लिए कौन जाएगा। जामवंत ने कहा हम तुम्हारी सहायता तो कर देते हैं लेकिन अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बूढ़े हो गए और जिस समय हमारी जवान अवस्था नहीं थी उस समय हमने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा ली, लेकिन अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अंगद सामने बैठा हुआ तो अंगद ने क्या कह दिया कि अंगद कहो जाओ मैं पार, जिये से मोहे फिरती। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये से मोहे फिरती मारा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संशय किस बात का। तो अंगद ने कहा मैं तो अंगद और अक्षय कुमार हम दोनों एक पाठशाला में पढ़ते थे, तो मैं क्या करता रोज अक्षय कुमार को घूसे से मारता था, मेरी रोज की आदत पड़ गई मारने की। अब एक दिन अक्षय कुमार ने गुरुजी से कही गुरुदेव
ये अंगद मेरे को रोज मारता है। तो गुरुदेव ने कही, अंगद अगर अक्षय कुमार तेरे एक घूसा मार देगा तो तेरे प्राण चले जाएंगे। तो अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन अक्षय कुमार जीवित है तो वापस आने में भैया संशय है। सारी वानर सेना के बीच में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और हनुमान जी अपने बल को भूल जाते थे। हनुमान जी के जो मंदिर है नहीं, जिनमें जाके जितनी तपस्या करोगे, हनुमान जी की आराधना करोगे, इतना ही हनुमान जी महाराज फल देंगे। तो हनुमान जी बल को भूल जाते थे। सारी वानर सेना बैठी हुई, हनुमान जी बीच में बैठे हुए और वानर सेना हनुमान जी की आराधना करने लगी कि उल्लंघ सिंधु सलीलाम सलीलाम ये तो कवन्नी जनकात्मजाया आदाय तैले गतदाहलंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिय। हनुमान जी महाराज बैठे हुए और सारी वानर सेना आराधना करने लगी कि वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन अरे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मारो हमें हमारो, संकट वारो हमें हमारो। प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भगवान
भगवान का काम पूरा कर दो, आप मेरे को पूरे को खा जाना। अपना दुगना रूप बढ़ा करके और हनुमान जी आकाश में जाने के लिए लगे, समुद्र में प्रवेश करने के लिए लगे। तो गिरी गोवर्धन पर्वत ने पूछी कहाँ ले जा रहे हो? हनुमान जी के भैया पर्वत भगवान पल को निर्माण कर रहे। तो पर्वत ने के भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? तो हनुमान जी के भगवान तो वहीं डूबे या तैरे, मेरे को भी परीक्षा करके देखना चाहिए। भगवान ने देखा भाई कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन एक तरफ हनुमान जी महाराज छिप के बैठे हुए थे और भगवान ने अपने हाथ में पत्थर को जैसे लिया और पत्थर को जल में छोड़ा तो जल में पत्थर डूब गया। भगवान जी आगे, महाराज ये क्या हुआ? प्रभु ये क्या हुआ? पत्थर तो जल में डूब गया। तो भगवान ने कि भैया केवल नाम की महिमा है, सब नाम को ही प्रताप है। सारी वानर सेना को लेकर के और भगवान अपनी सेना को लेकर के लंका नगरी पे चारों तरफ चढ़ाई करने की तैयारी करने के लिए लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ हर हर महादेव। ये दुश्मनों के नाश को, संतों के साथ को, दुश्मनों के नाश को, संतों के साथ को, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारी सेना चढ़ाई करती हुई लंका नगरी के चारों तरफ जाने लगी और भगवान ने विचार किया कि ऐसा कहते हैं कि रावण को एक मौका और देना चाहिए। भगवान ने अंगद से कहा तुम जाकर के रावण को समझा दीजिए, भाई कोई बात नहीं, अब तक गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अंगद गया दुष्ट रावण की सभा में और जाकर के लगा, दुष्ट रावण अभी भी मौका है, भगवान के चरणों में गिर जाइए और माता सीता जी को वापस लौटा दीजिए। 2-4 बार कहा, लेकिन दुष्ट रावण के तो अभिमान था, अंगद से अपशब्द कहने के लिए लगा। अंगद ने कह दिया, रावण मैं जमीन में अपने चरण को रख रहा हूँ, अगर मेरे चरण को तुम उठा दोगे तो मैं माता सीता जी को छोड़ करके और भगवान की सेना को लेकर के वापस चला जाऊंगा। अंगद ने चरण को रखा और रावण अपने सिंहासन से खड़ा होया और अंगद के पैर को पकड़ने की तैयारी करने लगे। तो अंगद ने कहा, दुष्ट मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और मेरे स्वामी की अगर पैर पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो। अंगद वापस आ गए, मंदोदरी निकली, अपने पति को समझा रही है, लेकिन पति रावण के बात समझ में नहीं है। चारों तरफ सेना लगी हुई और दुष्ट रावण ने क्या किया, अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध करने के लिए सारी सेना के साथ में भगवान के सामने पहुंचा दिया। एक तरफ भगवान की सेना, एक तरफ मेघनाद की सेना। अब दुष्ट मेघनाद ने क्या किया, अब वीर अपनी शक्ति को निकाल करके और धनुष के बाण पे चढ़ाया और जैसे ही बाण को छोड़ा और लक्ष्मण जी की छाती में जाकर के शक्ति बाण लग गए। लक्ष्मण जी महाराज जमीन पे गिर पड़े। सेनापति आए लेकिन उठने में नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो शेष के अवतार थे। मेघनाद ने भी कोशिश करी, मेघनाद वापस चला गया। हनुमान जी को सारे समाचार मालूम चल गए तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर भगवान की सभा में गए और भगवान से कहा, प्रभु भैया लक्ष्मण के लिए शक्तिवान लग गया। भगवान के नेत्रों में जल की धार बहने लगी। भैया अब मैं माता को जाकर के क्या जवाब दूंगा, सारी प्रजा क्या कहेगी, अपनी औरत के खातिर अपने भैया की जान को ले लिया।
कि निज जननी के एक कुमारा, तात तात तुम प्राण आधारा। निज जननी के, निज जननी के एक कुमारा, तात तात प्राण से प्यारा। ओ भैया माता क्या कहेगी, मेरे तो एक ही बेटा था और अपनी औरत के कारण मेरे बेटा की जान को ले लिया। भगवान रुदन करने के लिए लगी। भगवान ने अपने भैया लक्ष्मण जी को अपनी जंगा पे लटाया, बार बार में रुदन करने लगी। तुमरे कहाँ लगो है बाण, बता दे लक्ष्मण भैया, तुमरे कहाँ लगो है बाण, बता दे लक्ष्मण भैया। कहाँ लगो है बाण, बता दे लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, बता दे छोटे भैया। ओ बता दे लक्ष्मण भैया, बता दे छोटे भैया। तुम्हारे कहाँ लगो है बाण, बता दे लक्ष्मण भैया। तुमरे कहाँ लगो है बाण, बता दे छोटे भैया। सोए रहो है, तेरो भैया रोए रहो है। तू कैसे सोए रहो है, वो तेरो भैया रोए रहो है। वो तू कैसे सोए रहो है, तेरो भैया रोए रहो है। तू कैसे सोए रहो है, तेरो भैया रोए रहो है। अरे मेरे संकट में है प्राण, बता दे लक्ष्मण भैया। वो तेरे संकट में है प्राण, बता दे राधे। लौटे अवध को जय, माता को क्या बतले है। हम लौटे अवध को जाए, माता को क्या बतला है। जब पूछत बेत्रा मात, बता दे लक्ष्मण भैया। अरे तुम्हारे कहाँ लगो है बाण, बता दे लक्ष्मण भैया। अरे बता दे लक्ष्मण भैया, अरे बता दे लक्ष्मण भैया। भगवान के नेत्रों में जल की धार बनने लगी। भैया ओ भैया लक्ष्मण इस तरह विलाप करने लगे। इतने में जामवंती आ गए प्रभु। लंका नगरी में एक सुसैन नाम का वैद्य निवास करता है। वैद्य जी को बुलाइए तो रास्ता निकलेगा। हनुमान जी महाराज को भेजा लंका नगरी में, और हनुमान जी लंका नगरी में से सुसैन नाम के वैद्य को सैया के साथ में भगवान के पास में लेकर के आए। वैद्य जी ने भगवान के दर्शन किए। प्रभु द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, लेकिन उसका नियम है अगर सूर्य उदय हो जाएगा और संजीवनी बूटी नहीं आए तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते। प्रभु ऐसा रास्ता निकालो।
सूर्योदय नहीं होना चाहिए, संजीवनी बूटी आनी चाहिए। लेकिन संजीवनी बूटी किस चीज की बनी, कैसे बनी? ऐसा कहते हैं एक बार परमात्मा की परम भक्त थी सबरी नाम की दासी। सबरी कौन थी? पहले के जन्म में एक राजा की रानी थी। राजा ने सख्त पाबंदी लगा दी कि रानी घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और ना कोई पर पुरुष के दर्शन करेगी। अब सबरी भवन में बैठी हुई दुखी हो गई कि देखो भाग्य की बात, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, न तो मैं देख सकती न घर से निकल सकती, तो ऐसी प्रार्थना करी, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरे जन्म में भील जाति में जन्म को धारण किया और उस जगह में जाकर के सबरी नाम की दासी बन गई। ये सबरी क्या करती थी? जंगल में ऋषिन की कुटिया पे जाकर के और ऋषिन की कुटिया की झाड़ू पोंछा लगाती और आनंद से निवास करती, भगवान का गुणानुवाद करती। मेरे स्वामी आएंगे किस तरह? रामा रामा और बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। ओ दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग खोल जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। अपनी कुटिया में भगवान का भजन करने लगी। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,